जय हिंद प्यारे दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के बारे में। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, जो हमारा आज का सेशन है, इसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड और एटीट्यूड से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट नंबर 3 को डिस्कस करेंगे। तो मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो में शुरू से लेकर एंड तक बने रहेंगे। पहला क्वेश्चन कौन सा है? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? सर्व शिक्षा अभियान की शुरुआत कब हुई थी? मैं आपको बता दूं, जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम टाइम एग्जाम में पूछा जाता है और इसका जो राइट आंसर है वो रहने वाला है 2001 में। आगे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या पूछा जा रहा है? एक टीचर अपने छात्रों से मधुर संबंध किस तरह से बना सकता है? जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है वो मधुर किस तरह से बन सकता है? तो देखिए दोस्तों, जब हम टीचिंग प्रोफेशन की बात करते हैं तो उसमें कहा जाता है एक जो टीचर है और एक जो स्टूडेंट है, इनमें गैप नहीं होना चाहिए। अगर इनमें गैप है तो जो टीचर है वो बच्चों को अपनी बातें नहीं समझा पाएगा और जो बच्चा है वो भी टीचर की बात नहीं समझ पाएगा। अब ये जो गैप है वो कौन कौन से कारणों से बनता है? फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए दोस्तों, अगर टीचर जो है वो ज़्यादा पिटाई करता हो तो इससे क्या होगा, जो बच्चा है वो क्वेश्चन नहीं करेगा, जो बच्चा है वो टीचर से डरता ही रहेगा और इसका दोस्तों परिणाम क्या होगा? टीचर और स्टूडेंट के बीच एक गैप बन जाएगा। तो यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है? एक जो टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता है उसको किस तरह से मधुर बनाया जा सकता है? जो टीचर है क्या वो बच्चों के साथ हंसी मजाक करे? दूसरा है, क्या वो बच्चों से उचित दूरी बनाए? तीसरा है, क्या वो बच्चों की समस्याओं को सुनने के बाद उनकी जो समस्याएं उनको दूर करे या उनका निदान करे? आगे है, छात्रों को अपना परम मित्र बना के। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहने वाला है। ऐसा इसलिए दोस्तों, अगर टीचर ऐसा होगा जो कि बच्चों की समस्याएं भी अच्छे से सुन रहा है और उनको दूर भी कर रहा है, तो क्यों बच्चे और टीचर के बीच गैप बनेगा? और ऐसे क्या होगा दोस्तों, जो हमारी लर्निंग है वो भी इफेक्टिव होगी। तो यहाँ पे जो हमारा ऑप्शन नंबर सी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 है। एक सफल शिक्षक वही है जो, यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं? अच्छे अंक देता है, रेगुलर होमवर्क देता है, कठोर अनुशासन रखता है, छात्रों की प्रगति के प्रति सजग है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर डी। एक टीचर जो है वो सक्सेसफुल तभी हो सकता है अगर उसको इस चीज़ की टेंशन हो कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं क्या उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही। अगर कोई ऐसा टीचर हो जो इस बारे में सोचे कि जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट हो रही है या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो क्या कारण है जिनके कारण इंप्रूवमेंट नहीं हो रही, और वो जो कारण है उनको दूर किया जाए। तो ये जो चीज़ें हैं वो एक शिक्षक में अगर होगी तभी जो शिक्षक है वो सफल बन पाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है। समूह का नेता तभी सफल नेतृत्व दे सकता है जब वह, तो यहाँ पे दोस्तों क्या पूछा गया है? एक जो लीडर है वो अपनी लीडरशिप अच्छे से कब दे सकता है? उसमें कौन सा गुण जरूरी है? सहनशील हो, अनुशासन प्रिय हो, गंभीर हो, धनी हो। वैसे तो ये जो तीनों ऑप्शंस है ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन दोस्तों यहाँ पे जो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वो कौन सा है? सहनशील। अगर जो हमारा लीडर है वो सहनशील नहीं है तो वो हमारी जो लीडरशिप है वो अच्छे से नहीं कर सकता। अब देखिए दोस्तों, जो सहनशील है वो एक लीडर किस तरह से बन सकता है? मान लो यहाँ पे एक ग्रुप बना हुआ है, इसका एक बीच में लीडर खड़ा है। अब यहाँ पे जो अलग अलग लोग हैं जो कि उनके ग्रुप के मेंबर्स है, अगर लीडर ऐसा होगा जो सभी की बात सुनेगा और वो जो बात है उनको सुन के ही कंक्लूजन निकालेगा, तब हम क्या कहेंगे? ये जो लीडर है वो सहनशील है, हर एक की बात सुन रहा है, हर एक के जो नेगेटिव पॉइंट है उनको इग्नोर कर रहा है और जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको एक्सेप्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हमारा सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 है। यदि अगर कोई छात्र खेल के मैदान में नियमों को तोड़ता है तो उसके साथ आप किस तरह से व्यवहार करेंगे? अगर ऐसा कोई स्टूडेंट है जो कि खेल के मैदान में जो खेल है उसके नियमों को तोड़ता है तो आप उसके साथ क्या करेंगे? तो ऑप्शन है, उसको दंड देंगे, उसको मैदान से बाहर कर देंगे, उसके माता पिता से बात करेंगे, उसको नियमों की जानकारी देंगे। तो देखिए दोस्तों, अगर ऐसा कोई सीन सामने आता है कि अगर कोई बच्चा है वो खेल के मैदान में जाके जो खेल के नियम है उनको तोड़ रहा है, तो आपने क्या करना है? बच्चे को बाहर करना है और उसको थोड़ा मोटिवेट करना है कि बेटे ये जो हमारे रूल है वो इस तरह से है, उनको जो रूल है उनके बारे में अवगत करवाना है, जो खेल के रूल है उनके बारे में अवगत करवाना है कि बेटे ये जो रूल है वो इस तरह से होगा, आपने ऐसा किया, आपने ऐसा नहीं करना था, आपने ऐसा करना था। जो सही चीज़ है वो बतानी है, आपने पॉजिटिव वे से बच्चे को मोटिवेट करना है। यहाँ पे अगर आप दंड दे देंगे तो बच्चा ग्राउंड में जब भी आएगा वो आपके फेस की तरफ ही देखेगा कि ये जो टीचर है वो तो मेरी पिटाई कर देगा। आगे क्वेश्चन नंबर 6 है। क्या पूछा जा रहा है?
छात्रों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? छात्रों का मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है? ऑप्शंस कौन कौन से हैं? रोज टेस्ट लेना, सप्ताह में टेस्ट लेना, उनकी गलतियों को सुधारना, आगे है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, जो हमारे सरकारी स्कूल्स में रूटीन चला हुआ है जिसमें हमारे एसए 1 इस तरह से पेपर होते हैं, FA1 वगैरह इस तरह के पेपर होते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। और यही मूल्यांकन करने का सबसे अच्छा तरीका है। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? सीखने का मुख्य तत्व कौन सा है? ऐसी कौन सी चीज हो जिसके साथ हमारी लर्निंग अच्छी हो सकती है? फर्स्ट ऑफ ऑल, सीखने की इच्छा बिल्कुल सही है। अगर हमारे अंदर सीखने की इच्छा होगी तभी हम कुछ सीख पाएंगे। आगे है अनुकूल परिवेश। अगर हमारा जो इन्वायरमेंट है वो सीखने के लिए पॉजिटिव। अब आप मान लो आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, क्लासरूम में टीचर नहीं है और बच्चे वहां पे शोर कर रहे हो, तो एक जो इंटेलिजेंट बच्चा है जो कि लेसन को याद कर रहा है, क्या उसकी जो लर्निंग है वो हो पाएगी? तो यहाँ पे यही चीज़ जरूरी है कि बच्चे को जो पॉजिटिव इन्वायरमेंट है वो जरूरी है। आगे है प्रेरणा, मोटिवेशन। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है उपरोक्त सभी। जो हमारा ऑप्शन नंबर डी है वो बिल्कुल ही सही रहेगा। अगर हमारे सीखने की इच्छा है तभी हम सीख पाएंगे, अगर हमें पॉजिटिव इन्वायरमेंट मिलेगा तभी हम सीख पाएंगे, अगर हमारे अंदर मोटिवेशन है तभी हम सीख पाएंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, अभ्यास से क्या होता है? तो दोस्तों, जो आप बार बार काम की प्रैक्टिस करते हो उसका क्या प्रभाव पड़ता है? तो यहाँ पे पहला पॉइंट है ज्ञान की प्राप्ति होती है। आगे ज्ञान इंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, याद होता है, जो हमारा होमवर्क है उसको रेगुलर करने की आदत पड़ती है। तो मैं आपको बता दूं, जो ऐसा इंसान है चाहे किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो टीचर हो चाहे वो स्टूडेंट हो, अगर वो अभ्यास करता है तो वो क्या कहता है, चीज़ों को ऑब्जर्व करता है और अपने आप ही चीज़ों को सीखता है। उससे दोस्तों क्या होता है, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं, जो हमारी ज्ञान इंद्रियां हैं, उनका प्रशिक्षण होता है। अब देखिए दोस्तों, आपने बच्चों को एक होमवर्क दिया है, ठीक है, आपने बच्चों को होमवर्क दिया है, आपने ऐसे क्वेश्चन दिया है 5+2, ठीक है, आपने ये जो क्वेश्चन है वो बच्चे को करने को दिया है, बच्चा अगले दिन करके आया, आंसर लिखाया वो 7। अब अगले दिन आप उसको दोगे कि बेटे आपने 5+3 भी करना है। अब ये जो मेथड है इसमें क्या होगा, बच्चा अपना दिमाग लगाएगा कि यहाँ पे जो 2 है और यहाँ पे कितना है 3, तो बच्चा ये सोचेगा कि 2 से एक स्टेप आगे है, तो यहाँ पे जो हमारा आंसर है वो भी एक स्टेप आगे ही आएगा। तो ऐसे क्या होगा, अगर बच्चा अभ्यास करेगा तो उनकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं उनका प्रशिक्षण होगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्या पूछा जा रहा है, बच्चों के लिए सबसे अच्छा शिक्षक वही है जो स्वयं बच्चों जैसा हो। ये जो कथन है वो किसका है? तो दोस्तों यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट है सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब ऐसा नहीं है, क्या पूछा जा रहा है, बच्चों के लिए सबसे उत्तम शिक्षक वह है जो स्वयं बालक जैसा या बच्चे जैसा। अब ऐसा भी नहीं है कि जो टीचर है वो क्लासरूम में बच्चों जैसी हरकतें शुरू कर दे। यहाँ पे कहने का मीनिंग ये है, बच्चों को बच्चों के तरीके से ही समझाने वाला टीचर, ठीक है दोस्तों। तो ये किसने कहा था, ये जो स्टेटमेंट है वो किसने दी थी? तो मैं आपको बता दूं, ये जो स्टेटमेंट है वो मैकेंथ के द्वारा दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, क्या पूछा जा रहा है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है? अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लो हमने एक टॉपिक पढ़ा है स्टैचू ऑफ यूनिटी, ठीक है, मैंने आपको ये बताया है स्टैचू ऑफ यूनिटी कहाँ पे स्थित है। अब मैंने आपको सीधा सा आंसर बताया है कि ये भाई गुजरात में स्थित है। अब जो बच्चे हैं अगर ऐसा करेंगे कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है इसके सभी संदर्भों को पढ़ेंगे, ये भी जानेंगे कि ये जो मूर्ति है वो किसकी है, ये भी जानेंगे इसकी हाइट कितनी है। मैंने तो बस यही बताया कि स्टैचू ऑफ यूनिटी गुजरात में स्थित है। बच्चों ने अपने आप ही इन चीज़ों को देखा, बच्चों में इंटरेस्ट था, तभी उन्होंने देखा कि ये जो स्टैचू ऑफ यूनिटी है किसकी मूर्ति है और इसकी जो हाइट है वो कितनी है। तो इसको हम क्या कहते हैं, संदर्भ, ठीक है दोस्तों, किसी भी चीज़ के संदर्भ के बारे में जानना। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है जो हमारी संदर्भ पुस्तकें हैं और जो पाठ्य सामग्री है उनके अध्ययन से क्या लाभ होता है। तो यहाँ पे सीधा सा आंसर है, जो हमारा ज्ञान है वो बढ़ता है, ज्ञान में व्यापकता आती है, ठीक है दोस्तों, जो हमारी ज्ञान की फील्ड है वो वाइड होती है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है, क्या पूछा जा रहा है, छात्रों में आपराधिक प्रवृत्ति एवं युवा आपराधिकता का प्रमुख कारण क्या है? कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि चोरी भी करते हैं और अपराध भी करते हैं। ये जो चीज़ है बच्चों में, ये जो प्रवृत्ति आई है, इसका कारण क्या है? तो देखिए, सबसे पहले आवश्यकताओं की पूर्ति ना होना बिल्कुल एक्सेप्टेबल है।
आगे है मानसिक मध्यता, उनके जो माइंड है उनमें कोई एक चीज़ें बैठ गई हो, जब उनका जो माइंड है वो उस तरह से ना चलता हो कि वो सोच सके कौन सी सही चीज़ जो हमारी है वो सही है और कौन सी चीज़ गलत है। आगे है कुसमायोजन, जो बच्चा है वो समाज के साथ मिलता जुलता नहीं है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 है, क्या पूछा जा रहा है, अध्यापक के रूप में आप छात्रों की निजी समस्याएं, अगर आप एक टीचर हो तो बच्चों की जो पर्सनल प्रॉब्लम्स है उनके लिए आपका रवैया क्या रहेगा। कदापि नहीं सुनेंगे, कभी भी नहीं सुनेंगे, सदैव सुनेंगे, सुनकर जो हमारे प्रधानाचार्य या प्रधानाध्यापक है उनको बताएंगे, तभी सुनेंगे जब कोई विशेष हो। तो मैं आपको बता दूं जो मैक्सिमम कैंडिडेट्स हैं इस वाले पॉइंट में और इस वाले पॉइंट में कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपको बता दूं अगर आप एक टीचर हो तो आपने जो स्टूडेंट्स हैं उनकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को हमेशा सुनना है। क्योंकि देखिए दोस्तों, कई बार क्या होता है, बच्चे की जो लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं, अगर कोई बच्चा चीज़ नहीं सीख पा रहा तो उसका जो रीज़न है उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स रहती है। अगर आप उसकी पर्सनल प्रॉब्लम्स को सुनोगे तो आपको जो बच्चा है उसकी पूरी बैकग्राउंड मिल जाएगी, फिर आप इस चीज़ को एनालाइज कर पाओगे कि जो बच्चा है वो लर्निंग अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहा। तो दोस्तों इसी के साथ जो हमारी वीडियो है वो ख़त्म होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।